गुड मॉर्निंग बच्चों। नवामकुट की डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 4 हिंदी का पाठ 1 पढ़ेंगे। इस पाठ में हम कविता का हाव भाव एवं लय के साथ वाचन, कविता के भाव ग्रहण करना, कविता को कंठस्थ करना, समानार्थी एवं विलोम शब्दों की समझ आदि को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 1 प्रार्थना। आँख खोलकर सुबह सुबह मैं मन में कहता हूँ, प्रभु तेरा उपकार कि मैं भारत में रहता हूँ। मेरी मातृभूमि है भारत, मैं भारत के योग्य बनूँ। मातृभूमि की प्रकृति पुरुष पशु सबको अपना सगा गिनूँ। अब हम इनका अर्थ देखेंगे। निम्नलिखित पंक्तियों में कवि कहता है, हे प्रभु, मैं जब भी सुबह उठता हूँ तब मन में यही सोचता हूँ कि यह आपका ही उपकार है जो आपने मुझे इस भारत देश में जन्म दिया है। भारत इतना महान देश है कि व्यक्ति भारत देश में जन्म लेने पर गर्व का अनुभव करता है। यह भारत देश मेरी मातृभूमि है। मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं इस देश के योग्य लायक बन सकूं। मातृभूमि की प्रकृति, उसके नर नारी, उसके पशु पक्षियों को सभी को पराया न मानकर अपना समझूं और उनके साथ प्यार का, स्नेह का व्यवहार कर सकूं। आगे बढ़ते हैं। इनका दुख अपना दुख मानूं, इनके सुख को सुख अपना। प्रभु ऐसा बल दो कि कर सकूं पूरा बापू का सपना। भारत के जल पवन अन्न माटी में पलता हूँ, प्रभु तेरा उपकार कि मैं भारत में रहता हूँ। अब इनका अर्थ देखते हैं। कवि कहता है, हे प्रभु, मुझे इतना बल दो, इतनी शक्ति दो कि मैं भारत को सुखी संपन्न बनाने का बापू का सपना क्या कर सकूं, पूरा कर सकूं। प्रकृति, मनुष्य, पशु पक्षी सभी के दुख को अपना दुख मानूं और इनके सुख को अपना सुख मानूं। मैं भारत के जल, वायु, अन्न और मिट्टी में पलकर ही बड़ा हुआ हूँ। इसलिए हे प्रभु, मैं आपका उपकार मानता हूँ जो आपने मुझे भारत देश में जन्म दिया है। इस प्रकार इनका अर्थ होगा। अब हम इस कविता को गाकर भी पढ़ेंगे। आँख खोल कर सुबह सुबह मैं मन में कहता हूँ, प्रभु तेरा उपकार कि मैं भारत में रहता हूँ। मेरी मातृभूमि है भारत, मैं भारत के योग्य बनूँ। मातृभूमि की प्रकृति पुरुष पशु सबको अपना सगा गिनूँ। इनका दुख अपना दुख मानूं, इनके सुख को सुख अपना। प्रभु ऐसा बल दो कि कर सकूं पूरा बापू का सपना। भारत के जल पवन अन्न माटी में पलता हूँ, प्रभु तेरा उपकार कि मैं भारत में रहता हूँ। इस प्रकार आप इस कविता को गाकर भी पढ़ सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हैं इसके शब्दार्थ। पहला है उपकार अर्थात भलाई, मातृभूमि जन्मभूमि, योग्य लायक, अन्न अनाज, बल शक्ति ताकत, पवन हवा वायु। प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, इस कविता में कवि किसका उपकार मान रहा है? तो अभी अपन ने कविता में पढ़ा है कि इस कविता में कवि प्रभु का उपकार मान रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कवि किसके योग्य बनना चाहता है? तो कवि किसके योग्य बनना चाहता है? कवि भारत के योग्य बनना चाहता है। तीसरा प्रश्न, कवि किन किन को अपना सगा मानना चाहता है? तो कवि मातृभूमि की प्रकृति, पुरुष, पशु सबको अपना सगा मानना चाहता है। चौथा, कवि किसके सपनों को पूरा करना चाहता है? तो कवि बापू के सपनों को पूरा करना चाहता है। इस प्रकार आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट भी कर देंगे। अब खाली स्थान देखते हैं। पहला खाली स्थान है, प्रभु तेरा खाली स्थान कि मैं भारत में रहता हूँ। क्या आएगा इसमें? प्रभु तेरा उपकार कि मैं भारत में रहता हूँ। दूसरा है, खाली स्थान की प्रकृति पुरुष पशु सबको अपना सगा गिनूँ। तो मातृभूमि की प्रकृति पुरुष पशु सबको अपना सगा गिनूँ। तीसरा है, भारत के जल पवन अन्न माटी में पलता हूँ। भारत के जल क्या आएगा खाली स्थान में? पवन, अन्न माटी में पलता हूँ। आगे चलते हैं। अब है इसके वाक्यों में प्रयोग।
निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला है उपकार, तो उपकार का क्या करेंगे अपन? प्रभु तेरा उपकार कि मैं भारत में रहता हूँ। दूसरा है सपना, तो कवि बापू का सपना पूरा करना चाहता है। तीसरा है मातृभूमि, कवि मातृभूमि के लायक बनना चाहता है। चौथा है पवन, आप अपने मन से भी इनके वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। पवन का बनेगा मंद मंद पवन बह रही है। पांचवा है माटी, हमें अपनी माटी का कर्ज चुकाना है। इस प्रकार आप इनका वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं, समान अर्थ वाले शब्दों की जोड़ी बनाना है। तो जोड़ी आप सामने लिखकर बनाएंगे कॉपी में, लाइन खींच के नहीं मिलाना है। पहला है आँख, नयन, प्रभु, ईश्वर, पवन, वायु, सुबह, प्रातः, जल, पानी। इस प्रकार आप इनकी जोड़ी बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द छांटकर हमें लिखना है। तो पहला है अपना, क्या होगा अपना का? पराया। हाँ, सुख, दुख, सुबह, शाम, योग्य, अयोग्य। इस प्रकार आप इनका अपनी अपनी कॉपी में इनके नोट्स बना के रखें। धन्यवाद बच्चों।